वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात। और हम सब ये जानते हैं स्ट्रे डॉग्स हमने देखा ही है, जो वैसे ही कुत्ते बिल्लियाँ बाहर घूम रहे होते हैं। लेकिन साल 2023 में पूरे साल में 42,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं कुत्ते के काटने के। और ये कई कई बार फेटल भी हो जाता है, कई बार जो है वो आप ज़ाहिर है तकलीफ दे तो बहुत होता है और बड़ा दर्दनाक और नाखुशगवार ये वाक़या होता है, लेकिन ये कभी कभी जानलेवा भी साबित हो जाता है। सो इसके हवाले से हम बात करेंगे। इसकी बड़ी वो फेमस बीमारी जिसका आपने नाम सुना होगा, रेबीज़, वो भी है। सो ये एक तो ओवरऑल फिनोमेना, क्योंकि ज़ाहिर है हम जिस तरह सोसाइटीज़ में इधर उधर रह रहे होते हैं तो अक्सर वहाँ पर आप देखते हैं कि कोई एक कुत्ता है, उसके बच्चे भी हैं, और फिर उसके बाद आपको ये डर भी हो जाता है कि ये कुत्ते के काटने और ये सारी चीज़ें, तो इसको समझना ज़रूरी है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अम्मार दानिश, कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर जेपीएमसी एंड यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं एट जेपीएमसी। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो डॉक्टर अम्मार, ये तो बहुत ज़्यादा केसेस हो गए, तो ये क्या हो गया अचानक से? वैसे आप लोग, बिकॉज यू आर अ डॉक्टर एंड यू आर सीइंग द ओवरऑल पोजीशन, तो ये क्या कुत्तों में भी कोई बीमारी आ गई है जो इतनी ज़्यादा डॉग बाइट्स हो गए? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। बहुत अच्छा टॉपिक आपने लिया है रेबीज़ का, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस कम है। डॉग बाइट के केसेस रिपोर्टेड बिल्कुल ऐसे ही होते हैं और इतने ज़्यादा ही होते हैं। हर दफ़ा रेबीज़ वायरस की वजह से ही कुत्ता नहीं काट रहा होता। एक फेनोमेना है कोई ना जो बच्चों वाला जो कुत्ता है वो अपने बच्चों को सेव करने के लिए भी काट रहा होता है, क्योंकि आप छोटे बच्चे जो हैं स्ट्रे डॉग्स को पत्थर मारते हैं या उनको प्रोवोक करते हैं, तो उस वजह से वो भी काट रहे होते हैं। बट जो रेबीज़ बेसिकली है वो एक वायरस है जो ज़्यादातर मैमल्स में होता है। मैमल्स में सिर्फ रेबीज़ जो है डॉग बाइट की वजह से नहीं होता, वो कैट बाइट से भी हो सकता है, स्क्रैच से भी हो सकता है, बैट है जैसे चमगादड़ है, उससे भी हो सकता मंकी है। इन सब चीज़ों की वजह से भी आपको रेबीज़ के जो हैं वो चांसेस हो जाते हैं, रेबीज़ होने के खतरात होते हैं। है। अब इसमें चीज़ ये देखने की है कि इसकी अवेयरनेस नहीं है लोगों को कि रेबीज़ किसी को बाइट हो चुका है तो उसके बाद उसने वैक्सीनेशन करवाई या नहीं करवाई। अच्छा, और नहीं, इससे जी पहले ये बताइए कि जो ये डॉग बाइट, जो रेबीज जिसकी वजह से हो रहा है, उस डॉग को भी रेबीज है? उसको जी खुद भी वायरस है? जी सबसे पहले ये जो वायरस है ये ह्यूमन कैरियर नहीं है, उसका ह्यूमन के अंदर होता नहीं है, ये ह्यूमन ठीक में है। ट्रांसमिट होता है थ्रू एनी एनिमल। सही और है। एनिमल को भी जो है वो इनहेरिट हो जाता है कहीं ना बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिससे वो इनहेरिट कर लेता है। ठीक है। और ज़्यादातर इसमें डॉग्स जो एक्सपोज वूंड होते हैं, ओपन वूंड हो गए, उनके अंदर जो है ये ट्रांसमिट होकर और फिर उसके बॉडी में फैल जाता है, वो स्लाइवा के थ्रू जो है वो ह्यूमन में ट्रांसफ़र ठीक होता है। ठीक है। तो ये डॉग्स में भी, यानी कुत्ते को खुद बीमारी खुद लगी हुई बीमारी होती होती है है, और वो इस बीमारी में लोगों को काट रहा काट रहा है। होता है। तो जिसको हम ये यूजुअली आम तौर से लोग कहते हैं कि पागल पागल कुत्ता कुत्ता है, बिल्कुल। वो इसी को ही जी कह रहे इसी को होते हैं। कहते हैं। ठीक है। तो ये जब अगर खुदा न खास्ता ऐसे डॉग बाइट आपके साथ हो जाए, फिर क्या करें? अस्पताल आए? डॉग बाइट, कैट बाइट, स्क्रैच, इवन स्क्रैच, तो आपको सबसे पहले तो यह है कि अगर घर के अंदर आप ये कर सकते हैं कि 15 मिनट्स तक उसको पानी से धोएं, चलता अच्छा। रनिंग वाटर, घर का टैप वाटर आप ले लें, आप अच्छा। टोंटी खोलें पानी और उसमें अपना वूंड डालें, वूंड को हाँ। दिखाएं और वूंड 15 मिनट तक रिगरसली धोते रहें उसको। सही। और उसको आपको धोने के लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अपने घर पे कपड़े धोने वाला साबुन या कोई भी साबुन, हाँ। भले ही वो एंटीसेप्टिक ना हो, आपने बस साबुन लेना है और साबुन से रगड़ रगड़ के उसको धोना है, 15 अच्छा। मिनट तक वॉश करना है उसको, ओके। ताकि उसका जो वायरस है वो आप वैसे एलिमिनेट कर दें। एक ये करना है। दूसरा, आपने फौरी तौर पे जितना जल्दी हो सके आपने आकर अपनी रेबीज़ की वैक्सीनेशन करवानी है। ठीक है। और उसके लिए आपका हमारे पास जेपीएमसी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 24/7 जो है वैक्सीनेशन अवेलेबल होती है। ठीक है। हमारे जो डायरेक्टर हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और हमारी इंचार्ज इमरजेंसी जो हैं डॉक्टर नौशीन, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि 24/7 इसको अवेलेबल रखा है। ठीक है। और पेशेंट्स आते हैं हमारे पास और हम लोग उसको वैक्सीनेशन कर रहे होते हैं। सही। तो जैसे ही डॉग बाइट, स्क्रैच, बिल्ली का भी हो जाए, कुत्ते का हो जाए, जी चमगादड़ का हो जाए, जैसे आपने बताया, तो फौरी आपको लेकर जाना है। जी और चाहे आपको कोई उस वक्त खराब फीलिंग नहीं भी हो रही है, लेकिन आपको लेकर लेके जाना है। जाना है। और अगर बाइट हो जाता है तो वो तो खैर जख्म ही बन जाता है, वो तो फिर डॉक्टर के पास जाते ही जी हैं। अच्छा, क्या ये रेबीज वैक्सीनेशन वही है जो हम सुनते रहे हैं हमेशा कि जी पेट में 14 इंजेक्शन लगते हैं? हाँ, पहले होता था हाँ। बिल्कुल स्टार्ट में, बट अब ऐसा नहीं है। ओके। अब 14 इंजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं है और ना ही पेट में लगने वाला कॉन्सेप्ट है।
अब दो तरह से वैक्सीनेशन होती है, एक इंट्रामस्कुलर होती है और दूसरा इंट्राडर्मल होती है। इंट्राडर्मल जो है वो मोस्ट सेफेस्ट ऑप्शन है और अच्छा ऑप्शन है, उसका जो है एफिकेसी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और दूसरा हमारे पास वैक्सीनेशन जो है वो अब 0, 3, 7 और 28 डेज, मतलब 4 वैक्सीन इन टोटल लगती है 4 डेज पे। 0 का मतलब है कि जिस दिन आपको वैक्सीन लगी है वो, फिर 3 का मतलब है कि 3 दिन, 0 के बाद 3 दिन के बाद, फिर उसके बाद 7 डेज के बाद, फिर उसके बाद एट द 28 डे आपने ये ऐसे करके 4 वैक्सीनेशन करवानी होती हैं इसकी। और हमने इसके अंदर WHO के क्राइटेरिया के हिसाब से हमने वूंड को भी क्लासिफाई किया है कि वूंड जो है हमारा कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के अंदर है। कैटेगरी 1 के अंदर हम सिर्फ रीअश्योर करते हैं, टेटनस का इंजेक्शन देते हैं, स्किन ब्रीच नहीं है कोई भी आपको जो कट लगा है या बाइट हुआ है, स्क्रैच हुआ है, वो स्किन को ब्रीच नहीं कर रहा है, सिर्फ सुपरफिशियली है, तो हम उसको कैटेगरी 1 में लेते हैं। और कैटेगरी 2 में स्किन ब्रीच है, टिश्यू फटा हुआ है, हल्की ब्लीडिंग नजर आ रही है, तो वो कैटेगरी 2 है, उसके अंदर वैक्सीनेशन लाजमी है, आपने वैक्सीन लगवानी ही है। और कैटेगरी 3 में वैक्सीन के साथ साथ आपने इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी लेने हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स का ये है कि आपने अराउंड द वूंड लगते हैं वो, और वो उसका काम ये होता है कि अराउंड द वूंड वो एलिमिनेट कर देता है वायरस को डायरेक्टली। अच्छा, तो ये रेबीज जो है, अगर किसी कुत्ते को रेबीज है, उसने काट लिया, तो जिस तरह आपने बताया कि वूंड को पहले धोना है, फिर डॉक्टर के पास जाना है और वैक्सीनेशन हो जाती है, तो रेबीज का असर नहीं होगा या तब भी चांसेस हैं कि उस पेशेंट को हो जाएगा? अगर वैक्सीनेशन हो गई है तो रेबीज होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। क्योंकि फिर इसका क्योर ही यही है, काटने के बाद अगर फौरन लग गए। काटने के फौरन बाद आपने लगाना है। और अगर किसी को खुदा ना खासा किसी वजह की से लेट भी हो गया है तो विद इन 10 डेज 20 डेज वो लगा सकता है, अनटिल अनलेस सिम्टम्स नहीं आए। और एक दफा सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स में ALOC होता है पेशेंट को, अल्टर्ड सेंसोरियम में पेशेंट आता है हमारे पास ज्यादा। आपने सुना होगा कि पेशेंट नीम बेहोशी की सूरत हाल में होता है। इसके अलावा हाइड्रोफोबिया, पेशेंट को पेशेंट पानी नहीं पी सकता, पेशेंट को पानी दिखाएंगे भी तो वो डरेगा पानी से। अच्छा, ठीक, इस तरह से उनको सिम्टम्स होते हैं, लाइट हेडनेस, चक्कर आना, नोजिया, वॉमिटिंग, और बार्किंग भी कभी कभार पेशेंट कर रहा होता है, या फिर काटने की कोशिश भी पेशेंट कर रहा होता है। तो इस तरह के सिम्टम्स होते हैं और ये 100% फैटल है। अगर आपने रेबीज की वैक्सीन नहीं लगाई है तो ये 100% फैटल है। अगर आपको खुदा न खासा जानलेवा है, इसका कोई क्योर नहीं है, कोई भी क्योर नहीं है अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई। सिम्टम्स जिसमें आ गए और उस वक्त वैक्सीनेशन लगी तो उसका फायदा होगा या नहीं होगा? नहीं, 100% डेथ कंफर्म। इसके अंदर 10 to 15 डेज तक पेशेंट सरवाइव करता है और उसके बाद पेशेंट का इवेंचुअली जो है उसकी डेथ होती है। ऐसे सिम्टम्स आते हैं और फिर डेथ हो जाती है। यही हम दूर दराज गांव और इलाकों में हम देखते हैं कि ये होता है कि जी वहाँ तो कोई था ही नहीं सिस्टम, तो हम देखते हैं ना अंदरून इलाकों शहरों में, सिंध में, वहाँ से निकले जी हैदराबाद तक पहुँचने में ही डेथ हो गई, या पहले तो पता नहीं चला था, कुत्ता ने काटा, वो बात हो गई, कोई पैच कर दिया, कोई कुछ कर दिया, और उसके बाद तो ये इतना फेटल मर्ज है। सही। अच्छा, वो लोग जिनके पास पेट्स हैं या जिनको ये खदशात हैं या जहाँ पर ये डॉग बाइट ज़्यादा होते हैं, तो क्या वो इस इंसिडेंट से पहले कि कुत्ता काटे उससे पहले भी वैक्सीनेशन लगा सकते हैं रेबीज की? वैक्सीनेशन दो तरह की हैं, एक प्रोफाइलेक्सिस, और एक पहले आप ले लें काटने से पहले, और दूसरा काटने के बाद पोस्ट बाइट के ले लें। तो जो प्रोफाइलेक्सिकली लेते हैं पेशेंट, उनके लिए ज़्यादा अच्छा यही होता है कि अगर आपका पेट डॉग है और आपके पास डॉग के या फिर आप डॉग कैचर हैं इवन, तो आप वो ले लें ताकि आपको बाद में ज़रूरत ना पड़े उसकी। बट ये एक्ट करती है फॉर 3 months ओनली। 3 महीने के लिए आप से इम्यून होते हैं। 3 महीने के बाद आपने बूस्टर डोजेज लेने होते हैं जो कि 2 होते हैं। अगर खुदा ना खास्ता आपको कुत्ता फिर भी काट रहा है तो आपको सिर्फ 2 डोज लेनी पड़ेंगी, 0 और 3। सही, वो आपने लेनी है। इसके अंदर कॉम्प्रोमाइज कोई भी नहीं है। आपने वैक्सीन लेना है और वैक्सीन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। बच्चा, बूढ़ा, नौजवान, हामला औरत, दूध पिलाने वाली माँ, सब ले सकते हैं। वैक्सीन से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। हर किसी को वैक्सीन लेनी चाहिए और वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन आपने करवानी ही है, सब ने करवानी है। और इसमें कोई बच्चों के भी एज वेज नहीं है कि जी इतनी एज है तो करवा सकते हैं। छोटा बच्चा, कभी नौमौलूद बच्चा खुदा न खास्ता, या बिल्कुल छोटा टॉडलर बच्चा, अगर उसे, क्योंकि वो ज्यादा जल्दी पकड़े जाते हैं, और ऐसे भी हमने वीडियोस भी देखी, अभी हम इस पे बात भी कर रहे थे कि जिसमें वो माँ बच्चे को ही बचा रही है क्योंकि बच्चे के पीछे ही लग रहा है। इसमें बच्चा 0 हो या फिर उसके अलावा 2 years, लेस देन 2 years, मोर देन 2 years, इवन टॉडलर या फिर 13, 14, मैंने आपको बताया ना, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबको लगेगी।
कुछ भी हो उसको उसको वैक्सीन लगनी ही लगनी है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, वैक्सीन लगवानी ही है। ऐसे कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसका प्रिवेंशन तो है, बट एक दफ़ा रेबीज हो गया तो कोई क्योर नहीं है। तो कोई क्योर नहीं है। ये तो बहुत ही ज़्यादा आज आप बता रहे हैं तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये कितना इम्पोर्टेंट और कितना फेटल और सिवियर है, लेकिन हम इसको उस तरह लेते नहीं हैं। हाँ, डॉग बाइट से डरते सब हैं और अगर हो जाए तो उसके बाद ज़रूर सोचते हैं, लेकिन पहले से ये इन्फॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसी वजह से ये पॉइज़न भी दिया जाता है, जिस पे बहुत सारे हमारे जो वाइल्ड लाइफ के और दीगर इदारे हैं वो बुरा भी बनाते हैं। दो तरह की चीज़ें होती हैं आपको प्रिवेंशन काटने से या कुत्ते के काटने को रोकने के लिए। आपने एक तो स्ट्रे डॉग की एलिमिनेशन करनी है। अगर आपने देख लिया कोई रैबिट डॉग घूम रहा है तो उसको तो एलिमिनेट करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसको आप छोड़ दें या उसको आप बचा लें। इवेंचुअली उसने 10 दिन के बाद भी मर जाना है, 10 से 15 दिन के बाद। अच्छा। बट अगर वो किसी और को काट के मरेगा तो वो ज़्यादा नुकसानदेह है। आप एक जानवर को तो बचा रहे हैं जो कि काट रहा है लोगों को, जिसके अंदर पहले से ही जहर है। आप उस इंसान का भी तो सोचें जिसको वो काट रहा है, जितनों को वो काट लेगा काटेगा। 10 दिन में। सो खैर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपने बताई डॉक्टर अमर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हैं जो हमारे गिरदो नवा में हैं, लेकिन हम उस पर बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस्ड विद डॉक्टर अमर। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर कुछ और मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाएंगे।